सर्च मारिए, हाँ। सबसे झूठा आदमी मिलेगा तो उसका नाम मिलेगा नरेंद्र मोदी। गूगल पे सर्च, किस पे भरोसा करोगे फिर अब की बात? दीपेंद्र पे। दीपेंद्र पे भरोसा। हाँ जी। कौन सा? माहौल बहुत बढ़िया दीपेंद्र के पक्ष में है माहौल। दीपेंद्र के पक्ष में। हाँ बिल्कुल। अरविंद शर्मा कह रहे इतने काम करवा दिया मैंने। कुछ भी ना करो, काम कराए तो आए को ने काम की तो बात छोड़ दे। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो इन्होंने किया है। मुझे बताइए ONGC किसने दी, भेल किसने दी, आपकी गेल किसने दी, कोल इंडिया किसने दिया? बड़े उद्योग जितने भी हैं या बड़े कंसर्न जितने भी सरकार के हैं सारे कांग्रेस की दिए हुए हैं। और अब तो ये बेच रहा है। कितने हमारे पास मतलब कर्जा था जब ये आए, उससे 4 गुना कर्जा अब है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। कोसली विधानसभा के अंदर मौजूद है भाई। लोकसभा रोहतक का जिक्र करेंगे, क्या माहौल इनको दिखता है दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस अरविंद शर्मा, और जानते हैं क्या कुछ माहौल इनको लगता है। राम राम जी। हाँ जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया। माहौल क्या बना रहे हो अब की बार? इस बार दीपेंद्र हुड्डा को जिता रहे हैं जी यहाँ से। कोसली में खड़े हो के आप दीपेंद्र का नाम ले रहे हो। पिछली बार तो 75,000 से हरा दिए थे आप। पिछली बार कोई बात नहीं। इस बार वो कैंडिडेट ऐसा था जो कभी आया नहीं हल्के में, ना गाँव में अरविंद शर्मा। काम किया। अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। हाँ। वो तो फिर मोदी जी के नाम पे वोट जाएंगे ना, कह रहे हैं। फिर मोदी जी सारा और हल्का घना है, उत्ते ले पूरा रोहतक तो जरूरी से मोदी का नाम पे वोट जाए। यहाँ से नहीं दोगे ना बोले वोट। अच्छा, राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी। क्या माहौल बना रहे हो अब की बार? माहौल बहुत बढ़िया दीपेंद्र के पक्ष में है माहौल। दीपेंद्र के पक्ष में। हाँ बिल्कुल। अरविंद शर्मा कह रहे इतने काम करवा दिया मैंने। कुछ भी ना करो, काम कराए तो आए को ने काम की तो बात छोड़ दे। वो कह रहे कोरोना में भी मैंने इतनी मदद की थी, घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, राशन इतने में दूरे खाट घायल को सोए तो फिर हम कह मान लेंगे ये बात। अच्छा, या कह मान ले वो तो की भी कह दो। नहीं मानोगे? ना बिल्कुल नहीं मानना। दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, दीपेंद्र हुड्डा के हक में जाएगा सब कुछ। अच्छा, सुख दुख में तो आए होंगे। हाँ, सुख दुख में दीपेंद्र रहे वैसे। कोरोना में भी वो आए ना, ऑक्सीजन का वो बांटे हुए हॉस्पिटल में दीपेंद्र ने? हाँ दीपेंद्र ने। अच्छा, हाँ। फिर अरविंद शर्मा क्यों कर इतनी बड़ी बात? भाई बात ये उनकी मर्जी, जो तड़का कह दे मैंने तो सोना की ईंट बैठी थी तने मिली कि में। अच्छा। तो बस तो फिर न्यू कि में कह दो भाई कोई भी कोई विश्वास नहीं आपके ना, बारे में? कुछ विश्वास नहीं। मोदी जी के नाम पे भी कोई ना 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 को उरे मोदी मादी को कुछ फैक्टर ना है और ना कोई मतलब। साल में इतनी मौत हुई है कोसली के अंदर, एक गांव के अंदर ये बता दे गोटा मोटा ना आए हो। कौन? अरविंद शर्मा आया ही नहीं, एक घर में आए हो, बता। एक दिन भी नहीं आया। हल्के की बात कर रहे हैं, हाथ ना छोड़ो। इस हल्के के अंदर किसी के भी आया हो, बताओ। सुख दुख में भी नहीं आए। मैं जब कह रहा गोटा मोटा नहीं आया, लड़के के ब्याह में तो कन्यादान देना पड़ जा 100 रुपया। साला गोटा मोटा नहीं एक ऐसा आया। आदमी है जो दुख में भी आता है, सुख में भी आता है, खड़ा पाओ। सब खड़ा मिले। चाहे रास्ते में रोक लो, रुक जाएगा, हाथ पकड़ लो, रुक जाएगा। हाँ भाई बोलो, दुख सुख सबकी पूछताछ करता है। एक दीपेंद्र हुड्डा, ये अरविंद का आज तक शकल नहीं देखी हमने। कौन सा वो अरविंद शर्मा है? कोरोना की जो दवाई लगी थी, सब बकवास है, झूठ बोलने का कोई वो नहीं रहता। 3 महीना में भाई कोरोना की दवाई तैयार हो जाती है। कितना टाइम लगता है? 10-12 साल रिसर्च होती है ना, तब दवाई बनती है। और ये 2 महीने में तैयार कर दी फिर। वो तो कंपनी ने भी वापस ले लिया। रिपोर्ट कह रहे हैं कि भाई गलती से लग गई, थोड़ी सी दिक्कत है इस दवाई फिर में। गलती लगी, लोगों ने मार दे और फिर गलती कह दो, भाई गलती तो होगी। तीसरी बार कह रहे हैं मोदी जी आऊंगा तो बूस्टर डोज और लगवाऊंगा। कौन सी बूस्टर डोज भाई के तो थम लगवाइयो, के तो आप लगवाइयो, और के मोदी लगवाइयो, हम तो लगवाऊंगा नहीं ना। कोई भरोसा नहीं? ना बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा। किस पे भरोसा करोगे फिर अब की बार? दीपेंद्र पे। दीपेंद्र पे भरोसा। हाँ जी। कोसड़ी वाले अब की बार दीपेंद्र का नाम क्यों ले रहे हैं? पिछली बार तो दो बार हरवा दी वही से इसलिए कर रहा आपने एलर्जी से नाम लेना था। अच्छा, नहीं, हम नाम ले रहे हैं तो आपने एलर्जी क्यों से? मेरे को एलर्जी नहीं। आप आपके आंकड़े देख के बताओ। नहीं मैंने बता दी, दो बार हरा दी, जीता होगा। गलती में भाई धोखे में ले गया, धोखे में झूठ बोल के। वर्ल्ड में सबसे झूठा है तो प्रधानमंत्री मोदी है, ये तो आप जो गूगल झूठ सर्च बोलता है। मारिए, हाँ। सबसे झूठा आदमी मिलेगा हाँ। तो उसका नाम मिलेगा नरेंद्र मोदी। गूगल पे सर्च करने से। गूगल पे सर्च करने पे रही बात ये, जब आप इंजेक्शन की बात कर रहे थे, 600 से 700 रुपए का इंजेक्शन था। नो सॉरी, 150 से 200 रुपए का, जिसको 600 से 700 रुपए में गवर्नमेंट ने लिया। और उस बंदे ने 100 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। बीजेपी को मतलब नरेंद्र मोदी के पास आए। और कितने लोग मरे हैं
वो तो इंस्टेंटली मरे, वो छोड़िए। उसके बाद में अभी रिपोर्टें आ रही हैं, आपको पता है जो जवान लोग मर रहे हैं वो केवल इंजेक्शन की वजह से मर रहे हैं। 12% जो वैक्सीन, हाँ, जो वैक्सीन लगा था उसके कारण। और अभी तो आप देखिए सिलसिला शुरू हुआ है, कितनी देर तक चलेगा और कितने लोग मरेंगे। इससे अच्छा तो कोरोना में मर जाते तो एक तरफ होती बात, एंटीबॉडी जो है नेचुरली हम लोगों में आ जाती। दूसरी बात, पिछली बार आप हारने की बात कह रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है जो धोखेबाजी से कुछ भी करके किसी तरह की भी मतलब आश्वासन देके लोगों को भ्रमित करके वोट ले जाता है। जो स्थायी वोटर था दीपेंद्र का वो रुका रहा, जो फेंस सीटर्स हैं जिनको कहते हैं भाई इधर लुढ़ के उधर लुढ़ के, उसके कारण ये हो गया। अब के बार 100% दीपेंद्र, और दीपेंद्र बनेगा चीफ मिनिस्टर। अगले 3 महीनों के बाद में इलेक्शन हो जाएगा और ये इलेक्शन है, ये बड़ा मैसेज देगा जब हम बड़ी जीत के साथ इनको माहौल अपनी आगे बड़ी अच्छा, पंचायत एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। अही रेजिमेंट की आपके सांसद जो आपने बनाए थे अरविंद शर्मा, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और दीपेंद्र ने आवाज़ उठाई। दीपेंद्र कह रहा है कि मैं अब की बार जब सांसद बनूंगा तो इसकी मांग रखूंगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात है। लोकसभा में उसने उठाई थी आवाज, इसने तो अहिर रेजिमेंट का नाम भी नहीं लिया। अरविंद शर्मा ने कभी विधानसभा में, लोकसभा में कभी जिक्र भी नहीं कहा। इससे अहिरवाल के अंदर इस चीज का गुस्सा है। हाँ, गुस्सा क्यों नहीं है इस चीज का? वो फौजी भी बहुत सारे बना करते थे यहाँ के, अब की बार अग्निवीर जो योजना आई, इससे क्या फर्क रहा? अग्निवीर लोग बाग देहात के लोग अपने बच्चों के तैयार करके और भर्ती करा दिए। 4 साल में तो रिश्ता भी नहीं हो, रिश्ता मैं भी नहीं बताऊंगा होगा। जी, मोदी जी ने 5 साल अपने ले लिए और जवानों के लिए कोई भी 4 साल। डिफेंस के लिए पॉलिसी बनाई जाती है तो वो लंबी सोच के साथ, लंबी स्ट्रेटेजी के साथ बनाई जाती है। क्योंकि ये इस तरह का विभाग नहीं है कि यदि टीचर थोड़े से कम पड़ गए तो आप टेम्परेरी टीचर लगा के काम चला सकते हैं। बैंक कर्मी कम पड़ गए तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुला के काम चलाया जा सकता है। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबी सोच के साथ और बड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स उसको इन्वॉल्व करके तब डिसीजन लिया जाता है। इसमें एक भी डिफेंस का आदमी कोई भी बता दे, किसी भी फोर्स का चीफ, यदि उसको ये रेफर किया गया हो, ये एयर कंडीशन में बैठ के कुछ लोगों ने अपनी मर्जी चलाई है। मैं आपके चैनल से मतलब ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि रेगुलर आर्मी चीन की 20 लाख है और मोदी जी हमारी रेगुलर आर्मी को केवल 5.5 लाख पे ला रहे। उनकी फोर्स हमारी फोर्स से 7 गुना है और इकोनॉमिक पावर उनकी हमारे से 5 गुना है। और हमारे कितने मित्रता की उनसे संबंध है वो जग जाहिर है, हर आदमी को पता है। हमारे पास कोई भी दोस्त नहीं है, हर बॉर्डर पे हमारे दुश्मन बैठा है। 5 आदमी, मुझे बताइए 20 आदमियों का कैसे मुकाबला कर लेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि गोहाना के अंदर अभी आए थे, उन्होंने कहा था कि मोदी ने तो फौजियों को वो पावर दे दी, पहले पिटा करते थे कांग्रेस राज में। ये चीज टेम्परेरी है। जिस दिन युद्ध हो जाए उस दिन यदि 72 घंटे पूरे कर दें, वो कह रहे हैं पत्थर लगा कर मुझसे मिल लेना। फौजियों को पत्थर लगा करते थे कांग्रेस राज में, वो कह रहे हैं। वो छोड़िए क्या क्या लगा करता, वो तो यूं भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो इन्होंने किया है। मुझे बताइए ONGC किसने दी, भेल किसने दी, आपकी गेल किसने दी, कोल इंडिया किसने दिया? बड़े उद्योग जितने भी हैं या बड़े कंसर्न जितने भी सरकार के हैं सारे कांग्रेस की दिए हुए हैं। और अब तो ये बेच रहा है। कितने हमारे पास मतलब कर्जा था जब ये आए, उससे 4 गुना कर्जा अब है। दूसरी सरकार आएगी उसके पास ना तो कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी बेचने के लिए होगी और ना उसको कोई ऋण देने वाला होगा। दूसरी सरकार तो कह रहे आने देंगे नहीं, अगर 400 पार है। 400 पार वो अपनी मनमर्जी से तो मतलब 4000 भी कर ले, उसको कोई रोकने वाला कौन है? 70 पार कह रहा था जी, पिछली बार हरियाणा में भी 70 पार कह रहा था, 40 पे आकर रुक गए। और सबसे बड़ा जो इन्होंने धोखा किया हमारे युवाओं के साथ किया। कैसे? जैसे अग्नि बेरोजगारी बढ़ा दी और 15 से 18 हज़ार की नौकरी कर दी। और इसमें भी जो कौशल रोजगार योजना है ये ठेकेदारी पर था, पर वो पैसा जो ठेकेदार के पास जाता था वो अब नेताओं के पास जा रहा है। आपके एरिया के बड़े नेता राव इंद्रजीत जी, वो उनकी बात नहीं मानोगे? वो कह बीजेपी। सुनो मैं आज बता देता हूँ, उन्होंने शायद 2 शब्द नहीं कहे आज स्टेज से, आज 2 शब्द नहीं कहे और किसी के पास आज फोन नहीं किया कि मेरी रैली माना। वो भी क्या संतुष्ट है? वो भी असंतुष्ट है। अंदर खाते हैं मतलब वो संतुष्ट नहीं, संतुष्ट कैसे है? ये खास कर तो हमारा जो MP बनाया था पिछली बार,
इन्होंने उनको भरी संसद में ये कहा आप किस खेत की मोड़ी हो कि मुझे सांसद बना सकते हो, जबकि ये सांसद इंद्रजीत की देन है, ना कि यहाँ की जनता इंद्रजीत को प्यार करती इसलिए बना दिया था। आज वो स्थिति नहीं है, आज वो अब की बार फिर अब की बार तो कांग्रेस है, दीपेंद्र पार, दीपेंद्र पार बिल्कुल कोसली से भी, बिल्कुल बिल्कुल। 100%। कोसली से पार करियो जी आप। भाई ऐसा है, सुनो, ये मुद्दे गौण है और मुख्य भी है। इनसे हटके आप राष्ट्र लेवल पे चलो। इनकी जो पॉलिसी है धर्म और मंदिर, ये इतनी घातक पॉलिसी है जिसको हिंदुस्तान को जिसने 1200 सदी में गुलाम कर दिया था। सोमनाथ का मंदिर 3 बार तोड़ा गया। कौन बैठे थे? ये पंडित यही बैठे थे, मंदिर वाले जो आज बना रहे हैं यही बैठे थे वहाँ। 3 बार इन्वेटर वहाँ से 52 ऊँट सोने के भर के, एक ऊँट के ऊपर कितने मान के चलो कि 3-4 टन 5 टन कुछ टन तो आता ही होगा उस टाइम के उसके मुताबिक। वो लूट किसकी वजह से हुई? खाली धर्म के नाम पे। अरे धर्म के साथ नौजवान तैयार करो, माहौल तैयार करो, देश को बचाएगा कौन? देश की जो पंक्ति जो शक्ति थी बॉर्डर पे वो खारिज हो गई। हिंदुस्तान गुलाम क्यों हो गया? बाहर के इन्वेटर को यहाँ इनवाइट किया गया, वो लोग भी अब साथ हैं यहीं पे, अब भी वो वही हैं। जी। ये देश गुलामी की, ये देश दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये धर्म और मंदिर, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आई सबसे पहले अपने यहाँ के लोकल स्थानीय नेता उन्होंने बुलाए थे, आस पड़ोस के देश साथ। एक भी देश से इनकी बनती हो तो आज बता दूं, सारे हमारे दुश्मन है। कांग्रेस राज में सारे पड़ोसी खुश थे। बांग्लादेश बनाया था, लौह पुरुष इंदिरा गांधी ने तो बनाया था। ये एक देश बदलना तो बहुत दूर की बात है, ये कि गांव लेके दिखा दो। जी। पहली बात एक और है, आज तक मोदी ने जो प्रधानमंत्री इंडिया का, जो मैं कहता हूँ वही इतना प्रजातंत्र चला रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं करी है। यो पहला वर्ल्ड के अंदर पहला पीएम है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। केवल मन की बात कहता है, उसके मन में जो है वो कुछ भी कहता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका असली पता चल जाएगा कि उनकी प्लान क्या है, उन्होंने क्या किया। क्योंकि उस समय आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन वो सवाल पूछने से हमेशा डरते हैं। अब कन्हैया कुमार है, उसका चैलेंज है कि भाई विषय भी मोदी चुन ले, स्थान भी मोदी चुन ले और समय भी मोदी चुन ले, और कभी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे बहस के लिए आ जाए, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप इतने छोटे से बच्चे से वो इतना कतरा रहा है, बस केवल सहारा लेता है। तो भाई मन की बात पे थोड़ा मुझे बैठा तो मैं उससे अच्छा बोल दूंगा। मुझे बोलने का अधिकार केवल एक ही आदमी को। क्या लग रहा है माहौल, क्या बना रहे हो अब की बार? अब की बार कोसली के पिछली बार जितनी 17,000 की लीड थी उससे ज़्यादा अब के लीड मार्जिन से दीपेंद्र जी जीतेगा। उल्टा करोगे? हाँ जी बिल्कुल। अब की पिछली बार हम कुछ बहकावा आगे, क्या बहकावा आ गया? कुछ ऐसा था कि हमारे क्षेत्र के सीएम बना देंगे या और कुछ कर देंगे, इस कारण हमारे से। लेकिन हमारे क्षेत्र में जितना विकास किया है दीपेंद्र सिवा किसी ने नहीं किया। जो आज सांसद है वो कभी भी गांव में आया था 1-2 बार, तो उसने कभी विकास की बात नहीं करी, सिर्फ धार्मिक बात करके वहाँ से रोक मार के चला गया। जी। तो भाई ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, माहौल आपने देखा है। ये तो सारे मतलब दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं। शायद फिर से मैं कांग्रेसियों के बीच में आ गया, पर कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, असली समीकरण बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।